अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट 2.2 आपके बुक की। तो असाइनमेंट 2.2 में क्या पूछा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स पूछी हुई है और हमें दो फोर्सेस और उनका एंगल बताया हुआ है। तो लिखा हुआ है जी, फोर्स F1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल θ1 इक्वल्स टू 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स F2 इक्वल्स टू 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट्स एट अ पॉइंट। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमने निकालनी है और वेक्टर ड्रा करने हैं और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड गिवन है। बिल्कुल सिंपल बात है। सबसे पहले आपने ना स्केल सेलेक्ट करने। तो स्केल सेलेक्ट करने से क्या मुराद होती है, अब जैसे आपने ड्रा करना है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन ड्रा करने के लिए आप 20 सेंटीमीटर तो नहीं लाइन लगा सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक असम्पशन लेनी पड़ेगी और हम कहेंगे लेट क्या जी 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम कह रहे हैं 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर हमने कितने न्यूटन्स की ड्रा करनी है, 20 न्यूटन की। 20 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 5 1 के, 10 2 के, 3 15 3 के, तो 20 4 सेंटीमीटर के। और इसी तरह अगर F2 जो देखा जाए तो क्या है, 30 न्यूटन है। तो 30 न्यूटन कैसे हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के। तो हमने ये दो वेक्टर्स ड्रा करने हैं और इनका एंगल भी है। एंगल भी देख लेते हैं, जब एंगल आएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमने जो करना है वो क्या है जी, वेक्टर 1 ड्रा करना है जिसकी लेंथ क्या है जी 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर लेंथ तो है, लेकिन उससे पहले आपने देखना है एंगल। एंगल है जी ये जो हमारा पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, उसका एंगल जो है वो है कितने डिग्रीज, 30 डिग्रीज। अब 30 डिग्रीज है फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, विद एक्स एक्सिस। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो एंगल है वो हमेशा आप जब भी ड्रा करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे। ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करने से मुराद क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है ऐसे चलते हैं हम। पहला जो वेक्टर है 4 सेंटीमीटर वाला जो 20 न्यूटन है, उसका एंगल कितना है, 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अब डी जब आपने उठानी है तो डी पे आपको ना ये दो, बचपन से आप डी यूज़ करते आ रहे हैं, आपको दो तरह के ये नज़र आएंगे, एक 0 10 20 30 40 इस तरह इंक्रीज होते हुए 180 पे जा रहा है, और एक यहाँ से 0 10 20 30 40। तो जब भी आपको कहा जाए ना कि एंगल कहाँ लेना है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कौन से वाला साइड से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, 0 इधर से काउंट करते हैं, यूँ एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना, घड़ी की सुइयाँ इस तरफ मूव करती हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये वाला। और जब भी आपको क्लॉकवाइज कहा जाए तो क्लॉकवाइज कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, फिर आप एंगल इधर से लेना शुरू करेंगे। तो हमारा जो काम है, जो भी हम करने जा रहे हैं, उसमें आपने एंगल हमेशा कहाँ लेना है, एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम ये नीचे वाले ये जो हैं इनको कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अब एंगल कितना है जी 30 डिग्री है, जो पहले वाला है फर्स्ट वाला, तो 0 10 20 30। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब ये पॉइंट लगा लिया। अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। हमने ड्रा करना है 4 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को यहाँ पे रखा 0 पे, और ये इस पॉइंट के साथ यहाँ पे रख दिया। अब ये अगर पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने चलना है। ये इधर ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा पहला वेक्टर 4 सेंटीमीटर वाला। अब इसके बाद और ये एंगल कितना बना रहा है विद एक्स एक्सिस 30 डिग्रीज। ठीक है जी। अब हमने दूसरा वेक्टर ड्रा करना है। अब दूसरा वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे ना एक लाइन लगानी पड़ेगी एक्स एक्सिस, इमेजिनरी लाइन, क्योंकि ये अब वेक्टर हम दोबारा ओरिजिन से तो नहीं ड्रा करेंगे, हेड टू टेल रूल तो ये कहता है कि किधर से ड्रा होगा, इस जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड से। तो हमने ये एक्सिस ड्रा कर लिया। अब हम जो भी एंगल लेंगे वो इस पॉइंट से लेंगे। अब एंगल जो है वो कितना है 150 डिग्रीज। तो इस जो हमारा ये जो डी है इसको इधर रखा। अब हमने जो एंगल लेना है वो कितना है जी 150 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 0 10 20, और ये चलते 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 यहाँ पे आ रहा है 150 डिग्रीज। तो इसका मतलब कि ये हमने इधर कोई पॉइंट लेना है।
ये देखिए, अब ये पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को मैच कर देंगे इधर स्केल के साथ। लेकिन हमने कितनी लेंथ लेनी है जी? लेंथ हमने लेनी है 6 सेंटीमीटर्स। तो चेक कर लेते हैं ये 6 है वाकई या 6 से भी ऊपर है। नहीं जी, ये थोड़ा सा काम ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे रखी। ये नहीं, ये लगा दी हमने 6 सेंटीमीटर वाली लाइन। अब आपको रिजल्टेंट का पता है, और ये सॉरी ये एंगल कितना बना रहा है? 150 डिग्रीज। और इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने रिजल्टेंट ड्रा कर लेने। रिजल्टेंट का क्या तरीकाकार होता है? रिजल्टेंट होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट। तो टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट, इसको लाइन के साथ क्या कर दें? मैच कर दें। ये नहीं, अब ये हमारा आ गया रिजल्टेंट आर। अब हमने करना क्या? सिंपली स्केल उठाना है, स्केल के साथ इसकी लेंथ को मेजर कर लेना है। तो स्केल उठाया, ये रखा इधर। ये तकरीबन कितना बन रहा है हमारा? ये मैं अगर बिल्कुल प्रिसाइजली जाऊं तो 0 से लेके तकरीबन ये बन रहा है 5.4। तो 5.4 बन रहा है। तो इसकी लेंथ हम लिख लेते हैं, कितनी आई है? 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब 5.4 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा स्केल के मुताबिक। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 न्यूटन, है ना? तो हमारा जो आंसर आया है 5.4 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5.4। तो 5 इंटू 5.4 करें तो क्या आंसर आता है? अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 5 इंटू 5 हो गया 25। तो ये जो भी आंसर आता है मेरे ख्याल से 26 पॉइंट समथिंग आएगा या 27 पॉइंट समथिंग। आंसर आप खुद देख लीजिएगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। कैलकुलेटर में रखना भूल गया था अपने पास, लेकिन चले खैर है, कोई बात नहीं। इसका आंसर कुछ भी होगा। 5 इंटू 5.4 करें, जो हमने स्केल सेलेक्ट किया था उसके साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अब हमने इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल कैसे फाइंड होगा? एंगल बिल्कुल ईजी है कि ये रिजल्टेंट का एंगल हमने निकालना है। तो ये इधर रखा 0 पॉइंट पे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएँ तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 110 डिग्रीज। ये देखें, ये वाली ये लाइन नीचे जा रही है रिजल्टेंट वाली, और ये कितने एंगल पे? 110 डिग्रीज पे। तो इसका जो थीटा आ रहा है, ये आ गया आर का मैग्नीट्यूड, और ये आ गया थीटा आर कितना? 110 डिग्रीज। आपकी बुक में आंसर शायद 109 पॉइंट समथिंग है या 109 है, लेकिन हमारा 110 आ रहा है। वो थोड़ा सा स्केलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन इतने से फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे। ठीक है जी। तो ये एक असाइनमेंट थी आपकी बुक में जो कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। तो असाइनमेंट की अगर आपको समझ आई हो, लेक्चर इजी लगा हो, अंडरस्टैंडेबल, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।